हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें रिजर्व्स होते हैं बहुत सारे, जैसे जनरल रिजर्व हो गया या फिर हमारा कोई और चीज़ का रिजर्व हो गया या फिर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है पार्टनर्स के बीच में, तो तब उस टाइम पे अगर हमारी बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्रेजेंट है, तो होता क्या है कि अगर सारे पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हम इस अकाउंट को चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि हम अपने रिजर्व्स और प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको ना एक नेसेसरी है कि एक आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है फॉर द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है और पार्टनर चाहते नहीं है कि अपने रिजर्व्स में कुछ चेंज करना, तो आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जो कि गेन एंड सेक्रीफाइस के बेस पे पास होती है। ठीक है। तो उसी से ही रिलेटेड हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1। फ्यूचर में वो चाहते हैं इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करना। साथ ही में आपको बताया कि रिजर्व है बैलेंस शीट में 30,000 रुपीज का। तो देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे होएगा। सबसे पहले आप वैसे ही जैसे हमने पहले सीखा था कि आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। तो आप उसी तरीके से ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। तो ओल्ड शेयर था 2/3, इसका था 1/3, माइनस कर देंगे न्यू शेयर क्या है 1:1 है ना। फ्यूचर में इक्वल शेयर करेंगे तो ये 1/2 बन गया और 1/2 है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 1/6 ए का और बी का आया -1/6। तो मैंने आपको बताया माइनस वाली वैल्यू हमारी गेन होती है, प्लस वाली वैल्यू सेक्रीफाइस। तो यहां तक तो पहले की तरह ही आपने सेम करना है, बट अब ध्यान आपने ये रखना है कि आपको रिजर्व दे रखा है कितने रुपीज का, 30,000 रुपीज का। तो आपने उस 30,000 का 1/6 निकालना है। तो वो आपका कितना आएगा, 5,000 रुपीज। ठीक है। तो लास्ट में आपने अब जर्नल एंट्री पास कर देनी है। तो हमने पहले ही सीखा है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास होती है, यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा और 2 इज कैपिटल अकाउंट, कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। साथ ही में यह अमाउंट आ जाएगी 5,000 रुपीज जो भी हमने कैलकुलेट किए। ठीक है। तो यहां लिख देंगे बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, या फिर आप लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व इज डन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका ट्रीटमेंट करना होता है। इससे रिलेटेड हम बाकी का क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उसके बाद बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 निकालो, जिसमें आपको बोला हुआ है कि ए बी सी आर पार्टनर्स। ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हो 3:3:2 उनकी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। और उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया है कि प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये भी बताया ऑन दैट डेट पी एंड एल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 48,000। अब यहाँ पे आपने एक ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब भी डेबिट बैलेंस दे रखा होगा ना, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, कि आपका लॉस हुआ है, एंड क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो उसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट। आपने इससे ही पता लगाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज का, 48,000 रुपीज का। लास्ट में बोला इट वॉज डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, ये डिसाइड किया है कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस ट्रीटमेंट को शो करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमने इसका ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर है 3:3:2। न्यू शेयर या न्यू रेशियो लिख सकते हो आप। न्यू रेशियो उनके फ्यूचर में क्या आएगी, 1:1:1। फिर आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है। तो यहाँ पे आप उसी की ही कैलकुलेशन शो करोगे। ए बी सी तीनों की मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ए है उसकी ओल्ड रेशियो कितनी है, काउंट करो, 3, 3 और 2, तो कितनी बन गई, 8। तो 3/8, फिर 3/8 एंड 2/8। इसमें से माइनस करेंगे न्यू। न्यू है 1/3 है ना। ये कैसे पता चलता है, अब तो आपको समझ आ गया ना, नीचे हमने टोटल यूज करना होता है, ऊपर वही वर्ड्स।
तो आप इसका एलसीएम लोगे या फिर आप इसे को शॉर्टकट तरीके से भी मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8। ऐसे ही 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 -8। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/24, 1/24 -2/24। तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्लस वाला होता है सेक्रीफाइस, ठीक है, तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, और माइनस वाला होता है गेन। फिर लास्ट में आपने जर्नल एंट्री पास कर देनी है जैसे हमने सीखा है। तो जर्नल एंट्री आपकी हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। तो एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि जो सी है उसने कंपनसेट किया है ए और बी को। नीचे फिर हम नरेशन लिख देंगे कि बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। आप ये भी नरेशन लिख सकते हो कि बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। अब इसकी देखो अमाउंट कैसे निकलेगी। अमाउंट आपको प्रॉफिट दे रखे 48,000 रुपीज के, तो 48,000 इंटू कर दोगे 1/24, तो आपका ए का शेयर आ जाएगा, बी का भी 1/24 करके ही आपका आ जाएगा, सी के लिए आपको 2/24 का। तो 24 2 जो होते हैं तो ये 2000 बन गया। तो इसलिए इससे आपका जो ए का आंसर है वो कितना आ गया 2000। सिमिलरली आप बी का निकालोगे तो बी का भी कितना आएगा 2000 ही, ठीक है। बट जो सी है सी का यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बनेगा 4000। यानी कि बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहता है, बस आपको यही सारा कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करनी है, और लास्ट स्टेप में जाके आपने ऐसे उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारे को नोट कर लो। साथ में ये चीज भी नोट कर लो कि P&L का जब भी क्रेडिट बैलेंस होएगा तो इट मींस प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस होएगा तो इट मींस लॉस। उसके बाद लास्ट में आप अपनी बुक का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 निकालो, जिसमें आपको देखो बोला हुआ है कि ABC आर पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:3:2, एंड क्वेश्चन में मेंशन है फ्रॉम 1 Jan 2015 के बाद वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, और चेंज करके उसको बना रहे हैं 4:6:5, ठीक है। साथ ही में ही आपको इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि गुडविल जो है वो किस पे वैल्यू करेगी, टोटल ऑफ प्रिसीडिंग 3 ईयर्स प्रॉफिट की। पिछले प्रिसीडिंग होता है पिछले 3 सालों के टोटल प्रॉफिट्स के बराबर गुडविल है, एंड आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं पिछले कुछ सालों के। साथ ही में ही आपको रिजर्व दे रखा है एंड प्रॉफिट दे रखा है बैलेंस शीट में कितना है ₹40,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। और पार्टनर ना तो गुडविल को शो करना चाहते हैं अपनी बुक्स में, ना ही रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को। इट मीन्स कि आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल के ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो पूरा ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था। पेपर में यूजुअली ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है जिसमें आपको गुडविल की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है एंड रिजर्व्स और प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट करना है। तो देखो ध्यान से कि हमें क्या करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल को निकालना हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था, तो वैसे ही हम गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे इन्होंने बोला है कि गुडविल किस पे वैल्यू करती है, टोटल ऑफ प्रिसीडिंग 3 ईयर्स प्रॉफिट, कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट। तो देखो पिछले 3 सालों के आपने नीचे से स्टार्ट करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी ये 3 सालों के प्रॉफिट। अब ध्यान दो यहाँ पे 2012 में लॉस हुआ है, तो लॉस को हम क्या कर देंगे माइनस। तो 1,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस कर देंगे जो लॉस हुआ है 2012 में 80,000 का। तो ये आ गया पिछले 3 सालों का डेटा। तो अब आप इन्हें सॉल्व करके देखो टोटल कितना बनेगा 1,80,000, ठीक है। तो ये तो आपके आगे प्रॉफिट पिछले 3 सालों के, तो गुडविल ऑफ फॉर्म निकल गई हमारी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें जो हमारा प्रॉफिट है देखो और रिजर्व है, तो सबसे पहले रिजर्व कितने रुपीस का था हमारा 40,000 का, उसको भी इसमें प्लस कर दो। प्रॉफिट्स जो थे वो कितने रुपीस के थे 30,000 के, उसे भी हम क्या कर देंगे प्लस, ठीक है। तो अब इन सब का टोटल कर लेना आपने, तो इन सब का टोटल देखो कितना बनेगा 40,000, 30,000, 70,000 एंड 1,80,000, तो ये बन जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो ये आगे टोटल अमाउंट जो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। क्योंकि ये टोटल देखो रिजर्व भी हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट को भी, और गुडविल को भी हम सेम करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है गुडविल को भी वो शो नहीं करना चाहते। तो इन सब का ट्रीटमेंट सेम होएगा, इसलिए मैंने तीनों अमाउंट का टोटल कर लिया। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो सबसे पहले एक ही निकालते हैं, बी और सी 3 हमारे पार्टनर थे। ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है 1, 3, 2, 5, 6, तो 1/6, 3/6, 2/6। न्यू शेयर हमें दे रखा है
ये का टोटल करोगे तो आपका 15 बन रहा है, तो 4/15, 6/15 एंड 5/15। ठीक है, उसके बाद आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो देखो 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, आप यहाँ रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। 6 और 15 का एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा, 30 है ना। तो आपका ये 30 बन गया, तो ये बन जाएगा आपका 6 5 जा माइनस, यहाँ पे आपका बन जाएगा 8। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते थे सेम आपने वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। 30 को 6 से डिवाइड किया 5 आया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15। ऐसे ही 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12। ठीक है, ऐसे ही आपका ये बन जाएगा 30, तो यहाँ पे बनेगा 10 -10। तो देखो अब सॉल्व करो, ये बना -3/30, 3/30 एंड नील। अब यहाँ पे ध्यान दो, नील का मतलब ये होता है ना कि सी को ना तो किसी से प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर, ये अमाउंट में कुछ भी शेयर ना सी ने देना है ना सी को मिलेगा। सी ने कोई भी इसमें जर्नल एंट्री में सी का रोल ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ माइनस वाला क्या होता है, गेन, और ये क्या होता है, सेक्रीफाइस। तो इट मीन्स कि इस ट्रांजेक्शन से किसको फायदा हो रहा है, ए को, और बी को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। तो हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो यहाँ देखो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बीच में नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, एडजस्टमेंट मेड भी लिख सकते हो आप, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, अब वही बात है कि अमाउंट आपको मैंने बता रखा है ना, 3/30 बन रहा है दोनों का, तो इस अमाउंट का 3/30 निकालो, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बना ₹25,000, है ना। तो 25,000 आपकी अमाउंट आ गई, जो कि ए ने बी को कंपनसेट करनी है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल रिजर्व और प्रॉफिट के बदले। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालो, जिसमें बोला है राम और श्याम पार्टनर है, 3:2 उनकी ओल्ड रेशो है, एंड फ्यूचर में प्रॉफिट 1:1 में शेयर करेंगे, इक्वली दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे एक चीज अब आपने ध्यान देनी है कि ये क्वेश्चन ना बाकी क्वेश्चनों से अलग है। अब वो देखो, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो इसमें बोला है कि प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है। मैंने आपको बताया डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस। तो प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है, यानी आपको लॉस हुआ है 20,000 रुपए का। जनरल रिजर्व में आपके पास 5,000 बैलेंस है। साथ में ये बोला है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस लाइन को अंडरलाइन करो, बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब होता क्या है, बाकी क्वेश्चंस जो हमने पढ़े थे ना, उसमें था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद पार्टनर ने कैसे उसके एडजस्टमेंट करनी है, तो वहां वर्ड था एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करो। हो क्या रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो हम उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करते हैं, जैसे हमने पिछले सारे क्वेश्चन में करा। पर यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल आपने इसको शो करना है, बिफोर करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। एक और चीज है जिससे आप पता कर सकते हो पेपर में कि ये बिफोर वाला क्वेश्चन है या आफ्टर वाला। आपको ना ये लिखा होगा कि पार्टनर, उन क्वेश्चनों में ये लिखा होता था, पार्टनर डू नॉट वांट टू शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या रिजर्व, जो भी चीज है, ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको शो नहीं करना चाहते। ये लाइन लिखी होती थी ना, आप पिछले क्वेश्चंस में देख सकते हो। तो इट मींस वो आपका उस तरीके से सॉल्व होएगा कि आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से जनरल एंट्रीज करनी है। बट यहाँ पे ना तो ये चीज स्पेसिफिक है, साथ में आपको बोला है बिफोर, तो बिफोर से ही समझ जाना चाहिए आपने कि ये बिफोर वाला क्वेश्चन है, इसका अलग से सॉल्व होना है। तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपने। तो ध्यान रखना, जब भी बिफोर दे रखा है ना, तो ये सबसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपने सिर्फ ओल्ड पार्टनर में शेयर कर देनी है जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और किस रेशो में, ओल्ड ही रेशो में। ठीक है, मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में ही आप शेयर कर दोगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कौन थे, राम और श्याम, ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम बताओ कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर हमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, लॉस होता था तो हम किस साइड लिखते थे, डेबिट साइड। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट
डेबिट, और नीचे क्या आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये तब एंट्री करनी है आपको जब आपको लॉस हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ था ना तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं प्रॉफिट की भी एंट्री यहां पे आपको बता देता हूं, राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और शाम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो कि जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो लॉस होएगा तो आपने ऐसे एंट्री करनी है, प्रॉफिट होएगा तो आपने ऐसे एंट्री करनी है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में तो आपको लॉस ही हुआ है तो आपने नॉर्मल यही एंट्री करनी है। अब इसकी अमाउंट कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो आपको लॉस कितने रुपए का हुआ है, 20,000, तो यहाँ तो लिखते हैं 20,000 P&L अकाउंट में बैलेंस है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, मैंने बताया ओल्ड रेशियो में, यानी 20,000 को 3:2 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखो 20,000 इंटू 3/5 वो राम का शेयर आ जाएगा लॉस का, और ऐसे ही शाम का निकालेंगे तो वो बनेगा 20,000 इंटू 2/5, तो ये आपका बन जाएगा 12,000 एंड 8,000। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल एंट्री होनी है। जब आपको बोला जाए कि बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है तो आपने ओल्ड पार्टनर्स में वो चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सेकंड फिर जर्नल एंट्री, जर्नल रिजर्व का देखो कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है जर्नल रिजर्व के लिए। अब जर्नल रिजर्व तो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, ये तो लॉस था इसलिए हमने एंट्री ऐसे करी थी, बट जनरल रिजर्व हमारे लिए प्रॉफिट है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो पार्टनर को मिल रहे हैं उसके पैसे, तो इसलिए क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसमें हमने इन्हें क्रेडिट क्यों किया, जब उस एंट्री में तो हमने डेबिट किया था, क्योंकि उनमें हम इनसे पैसे काट रहे थे इनके अकाउंट में से, क्योंकि लॉस हुआ था। यहाँ हम इनको रिजर्व में से पैसे दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 5,000 का जनरल रिजर्व था, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में, तो वो आपका बन जाएगा 3,000 राम का, 2,000 शाम का, बीइंग ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, पिका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, और हमें इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।